इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीपीआई कार्यालय में। आपको बता दें कि सीपीआई का आज 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और क्या कुछ स्थापना दिवस में खास हुआ है, क्या कुछ कहना है, आइए सीधा जुड़ते हैं कार्यकर्ताओं से, जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है स्थापना दिवस पे। स्थापना दिवस सफल हो, स्थापना दिवस सफल हो, 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुई थी। तब अंग्रेजी शासन था, देश गुलाम था और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए हमारी पार्टी लगातार संघर्ष में रही। किसानों के दमन के खिलाफ, मजदूरों पर दमन के खिलाफ, देश के अंदर जो अंग्रेजों की जो शासन था उसके खिलाफ हमारी पार्टी हजारों हजार की संख्या में शहादत दे करके देश की आजादी में भी बड़ी भूमिका निभाई। तब के अंग्रेजों से लेकर के आजादी मिलने के बाद भी महाजनों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, शोषित पीड़ित की आवाज बन करके लगातार किसान मजदूर की आवाज बनती रही हमारी पार्टी। देश के अंदर कई तरह की बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, कई लोग आए, कई लोग गए, कई तरह की खामियां, कई तरह की खूबियां लोगों को देखने और सुनने को मिला। लेकिन विकट परिस्थिति में भी हमारे साथी डीगे नहीं, हिले नहीं, पीछे मैदान छोड़कर भागे नहीं। जिस तरह से अंग्रेजों से मुकाबला हमारी पार्टी ने किया, उसी तरह से आजादी के बाद भी देश के जो दुश्मन थे, वैसे जो लोग थे जो महाजनी करते थे, जो जमींदारी करते थे, उनके जो अवशेष अंग्रेजों के जो बचे हुए थे सामंत के रूप में, उन सामंतियों के खिलाफ भी हमारी पार्टी संघर्ष करती रही है। और जब देश की आजादी जब मिला तो देश की जो अर्थव्यवस्था था, उस अर्थव्यवस्था की कैसे सुदृढ़ हो, कैसे ठीक ठाक किया जाए, उसके लिए भी हमारी पार्टी पहल की। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सोवियत के विघटन के बाद भी, सोवियत उसके बावजूद, और जब सोवियत था जहां पर रूस कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकारें थी, वहां पे हमारा शासन था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसका भी दिया कि देश की आजादी के बाद देश में कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा योगदान है। जो इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में जो उद्योगों की जाल देश के अंदर जो बिछा है, तो यहाँ पर एचईसी से लेके हटिया, बोकारो, भिलाई, राउरकेला से लेकर के, अगर सचमुच कहा जाए यह कम्युनिस्टों का देन है, कम्युनिस्टों की सोच की देन है कि सरकार और वहां के लोग आकर के हमको मदद किया और देश के अंदर हमको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, यहाँ के लिए रोजगार पैदा करने के लिए। जब हम गुलाम थे, हमारा कुछ नहीं था, वैसी परिस्थिति में जब हमारे पास जब आजादी मिला तो उसके बाद उसमें 10 लाख लोगों को भी खाने के लिए अनाज हम पैदा नहीं कर पाते थे। वैसी परिस्थिति में एक संघर्ष का एक बड़ी गाथा हमारे साथ है। हमारी पार्टी के लोगों ने, हमारे पार्टी के पूर्वजों ने एक बड़ी शहादत दे करके, कुर्बानी दे करके, अपने आप को न्यौछावर करके आज इस देश को सींचने के काम अगर कोई किया है, उसका सबसे बड़ी योगदान जो है से वह कम्युनिस्ट पार्टी की है। अगर आप जाकर के देखेंगे जहां पर आजादी की लड़ाई में जहां काला पानी हुआ, वहां एक भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग वहां नहीं मिलेंगे। वहां अगर सबसे ज्यादा अगर मिलेगा तो कम्युनिस्टों की लाइन लगा हुआ है। वहां पे आप पत्थर पे खुदे हुए आप देखेंगे तो वहां हमारे सबसे ज्यादा हमारे साथी काला पानी के सफर किए, अंग्रेजों ने जिन पर जुल्म डालने की कोशिश किया, उतनी लड़ाई को लड़ते हुए आज हमारा 100 साल का एक सफर हमने पार किया है। हमने कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया, हमने कभी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने गद्दी के लिए संघर्ष नहीं किया। इस देश के अंदर किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों की भलाई के लिए, इस देश के आवाम के लिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने एक लंबा सफर, जो हमारी शहादत का गाथा है, शहादत का लाइन लगा हुआ है,